हज 2026 के लिए बेंगलुरु के हज भवन में साल 2026 की पहली फ्लाइट का इफ्तिताह वजीर आला सिद्धरामैया ने किया। इस इजलास में मुफ्ती शोएबुल्लाह, मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, मौलाना मकसूद इमरान, मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना जैनुल आबदीन, मौलाना कारी जुल्फकार नूरी की मौजूदगी में वजीर आला सिद्धरामैया ने पहली परवाज का इफ्तिताह किया। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फकार अहमद खान टीपू की निगरानी में चले इस इजलास में वजीर हज रहीम खान, MLA वजीर कृष्ण बैरेगौड़ा, सलीम अहमद, नसीर अहमद, रिजवान अरशद, अब्दुल जब्बार, आसिफ सेठ, यासिर पठान, BK अल्ताफ खान, मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी, मोहम्मद गौस पाशा, रऊफुद्दीन कचेरीवाला, रहमान शरीफ और हज कमेटी के मेंबरान, हज कमेटी के EO जिलानी मुकाशी मौजूद रहे। अक़लियती वजीर ज़मीर अहमद खान केरला के दौरे पर होने की वजह से इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। ನನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಮೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಿಮಾನಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕೂಡ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 26-27 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಜ್ ಭವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पूरे हाजी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 11,700 हाजी भाई जा रहे हैं, जिसमें भाई बहन सभी लोग हैं और टीपू भाई भी आप जा रहे हैं ना? टीपू भाई भी है और इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ। आइए मुजाहिद भाई, फिर से और एक बार से ले लो, 1 मिनट सर, शुरू से ले लो। तुम्हारे वास्ते चाय सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मुबारक दिन है। सभी कर्नाटक से 11,700 हाजी भाई हज को जा रहे हैं और आज फर्स्ट फ्लाइट है, जिसका इनॉर्गेशन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हर साल की तरह आज भी आके उद्घाटन किए हैं। इस उद्घाटन में सभी मौलाना, कर्नाटक के मारूफ मौलाना लोग भी थे और हमारे MLA, MLC और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई और हज कमेटी के सभी मेंबर्स, सभी लोग, सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज मैं सभी हाजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह इस बार टीपू भाई भी हज को जा रहे हैं और मुझे भी अल्लाह हम दोनों को कबूल किया है। और साथ से बहुत से लोग हैं, सबका नाम नहीं ले रहा मैं, तो आप लोग सब लोग दुआ करिए देश के लिए, दुनिया के लिए, सब जगह मोहब्बत, प्यार और सभी नौजवानों के लिए। इतना बोलते हैं मैं। कुल फ्लाइट्स की तादाद क्या है सर? 31 जा रहे हैं टोटल फ्लाइट्स, उसमें मिक्स है और 10,000 लगभग बेंगलुरु से जा रहे हैं, बाकी हैदराबाद से भी जा रहे हैं, उधर बम्बई से भी कुछ जा रहे हैं। अभी क्या है, कुछ लोग कहीं से भी जा सकते हैं। एक नया रूल्स आया है, ऑल इंडिया से कहीं से भी उन्होंने एडवांस बुकिंग कर दे तो जा सकते हैं। तो इसके लिए पूरे वॉलंटियर्स और ख़ासकर ज़मीर भाई इस बार मिस हो गए, क्योंकि वो कभी छोड़े नहीं प्रोग्राम्स। इस बार केरला में उनको जिम्मेदारी दी गई थी,
तो केरला में बहुत ही लीड से वहाँ के जितने जगह वो लोग उन्होंने कैनवेसिंग करे वहाँ सभी कैंडिडेट जीते हैं। तो हाई कमांड से उनको आदेश आया था कि वो केरला पहुँचे, इसके लिए वहाँ पे गए। तो सभी लोग दोस्तों को भाइयों को दुआ करने की गुजारिश। चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरी आन बान शान के साथ हुज्जाज इकराम का काफ़िला हज बैतुल्लाह को रवाना होने के लिए एक इफ्तिताही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारी रियासत के वज़ीर आला CM साहब भी और तमाम उज़रा भी और इसी तरह हमारे हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और हमारे इस काफ़िले को दुआओं के साथ रवाना कर रहे हैं और दुआओं की गुजारिश भी कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाकर हम सब के लिए और यहाँ के हालात के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ माशाअल्लाह यहाँ तमाम हुज्जाज इकराम पूरे इत्मीनान के साथ इत्तिहाद के साथ जमा हैं। यहाँ कोई मसलक मशरब इसकी का कोई इफ्तिराक नहीं है, सब मिलकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो पहुंचकर हम सब के हक़ में दुआ फरमाएंगे। लाख लाख शुक्र कि आज हाजियों का पहला काफ़िला उसका इफ्तिताही प्रोग्राम था, जिसमें हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब हमारे उलमा इकराम की रहनुमाई में आज इसका इफ्तिताह किया है। और उन्होंने भी जब उलमा इकराम का ख़िताब हुआ तो वो बड़े पूछ रहे थे कि वो क्या बता रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी ज़ुबान से ये कहा कि आप लोग ज़िंदगी में ये एक बार बहुत अरमान होती है आप लोगों की हज बैतुल्लाह जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर आप अल्लाह के घर पे और हुजूर के मज़ार पर जाना ये हर मुसलमान की एक दिराना ख्वाहिश है, और उसका पूरा करने के लिए आज अल्लाह ताला आपको भेजा जा रहा है। तो हमारे लिए भी रियासत के लिए भी दुआ करें, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और मैं समझता हूँ कि सारे हाजियाँ वहाँ पर जाकर सिर्फ रियासत कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद और इत्तफाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे माहौल में जहाँ चैन और सुकून हो, और हमारा ऐसा माहौल बने जिसमें हम लोग बड़ी आज़ादी के साथ हमारे इस्लाम के जो भी फ़राइज़ हैं वो करते हुए हमारी ज़िंदगी गुजारें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हुज्जाज इकराम की फ़र्स्ट फ़्लाइट का इनाग्रेशन प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। सिर्फ ये कि हम लोगों को बहुत कमी और मुझे ख़ासकर थोड़ा हिम्मत कम हुई, हमारे क़ायद BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब नहीं होने की वजह से थोड़ा हमना हिम्मत कम हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रोग्राम करो करके बोले थे तो पूरा अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ। चीफ़ मिनिस्टर साहब अच्छे बात किए और हमारे तमाम क़ायदीन और तमाम उलमा इकराम इसमें तशरीफ़ रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम हुज्जाज इकराम जो हज पे जा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हज को कबूल फरमा कर तमाम जितने भी हमारे ऑफिसर्स, हमारा जिलानी साहब, हमारे हज कमेटी स्टाफ, वॉल्टियर्स, हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, रहीम ख़ान साहब और तमाम क़ायदों को दुआ करे करके मैं गुजारिश करते हुए मेरी बात को ख़त्म कर। जी वो तो पूरे अप्रूवल थे, मंगलूर का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, गुलबर्गा की 5 एकड़ जगह ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, और हुबली में भी कैबिनेट में है, और बिदर में ऑलरेडी एक जावेद साहब जगह गिफ्ट देके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत बड़ी कामयाबी दिया। और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला और क्या चाहिए बोलो और मैं देता हूँ, बल्कि जो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुले दिल से बोला कि हज कमेटी को और क्या चाहिए बोलो, मैं और करता हूँ करके अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने उनकी दिमाग ये बात निकाली और उन्होंने और ताउन करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब तैयार हैं। तो मैं उनका भी इस मौके पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ, जो लास्ट टाइम ग्रांट स्टार्ट किया नहीं, वो फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जो टेंडर प्रोसेस होता है तो वो पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मंगलूर का प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि इलेक्शंस थे वो होने की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया, लेकिन अब फौरी तौर पर हज होते के बाद पूरे इनाग्रेशन शुरू होंगे। क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से जो लंगर लगता था क्या इस बार भी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का काम आज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज सुबह से नाश्ते का इंतज़ाम शुरू हो चुका है। लंगर हस्बे मामूल जो रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग जो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो
वो भी सिलसिला जारी है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़मीर साहब के बसेस भी ऑलरेडी आ चुके हैं और इस मरतबा 1400 वॉल्टियर्स को ज़मीर साहब की तरफ से उम्रे पे भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी ज़मीर साहब की टीम हम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम कर रही है। नए ईओ साहब ज्वाइन हुए हैं, जिलानी साहब, कैसा कोऑर्डिनेशन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। देखिए ये हज कमेटी में जैसा सरफराज साहब दिल से काम करके गए, जो कोई भी हज कमेटी से आके दिल से काम करता है और यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं दिल से आते हैं, दूसरे यहाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ये नहीं रहता इसलिए ऑफिसर्स दिल से आते हैं, जज्बाती लोग आते हैं, कौम का फ़िक्र और हमदर्द रखने वाले ऑफिसर्स आते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जिलानी साहब भी एक फ़िक्र और हमदर्दी और तड़प रखते हैं कौम की। अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी जज़ाए अता फरमाए, उनके ख़ानदान को, उनके फैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आसान करें दे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करती, उसके बाद हमारी सरकार का, उसके बाद विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का और टीपू चेयरमैन ने और उनके पूरे साथियों का और वॉलंटियर्स का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हर चीज़ से आसान कर को, तंदुरुस्ती के साथ जाको, हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, शांति के बारे में इंशाल्लाह दुआ करती हूँ, कोई उम्मीद रखती हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब आपके खाई ज़मीर अहमद खान साहब को मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे आने के लिए तो खुद यहाँ पर नहीं है। नहीं, क्या हुआ केरला के इलेक्शन की वजह से स्टार कैंपेनर बना को जाको ही ना, उस वजह से ज़मीर भैया को वहाँ जाको ही, अगर उन्होंने रहता तो और मज़ा मिलता, बहुत अच्छा नज़र आता। इससे दिलो जान से उनके जान में, माल में, हर चीज़ में अल्लाह तरक्की दे बोलकर मैं दुआ कर सकता हूँ।